नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। आज हम लोग एक सरकार के प्रोजेक्ट की आलोचना करने वाले हैं। देखिए, एक क्रिटिकल डिस्कशन होगा। क्यों? क्योंकि आप हेडिंग यहां पे देख सकते हो, मोदी गवर्नमेंट इट नीड्स 3 to 4 months टू रोल आउट डेटाबेस ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स, राइट। इसके ऊपर हम लोगों ने कुछ 6 से 7 महीनों पहले डिस्कशन जरूर किया था। आपको याद होगा कि मोदी सरकार ने अनाउंस किया था कि एक डेटाबेस, एक पोर्टल बनाएंगे फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स एज वेल एज फॉर माइग्रेंट लेबरर्स। इसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूवल भी दी थी। 700 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, जिसमें से ऑलमोस्ट मोर देन हाफ ऑफ द मनी हैज ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड फॉर द प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट तो चल ही रहा है, पोर्टल या फिर जो डेटाबेस बनने वाला है उसके अंदर काफी ज्यादा डिले चल रही है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि ये डिले क्यों हो रही है। अब ये डिस्कशन काफी जरूरी हो जाएगा आपको। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको कुछ चीज समझनी है। एक कॉन्सेप्ट आता है पॉलिटी में जिसको कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, राइट। तो ये एक काफी अच्छा उदाहरण बनेगा जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर कैसे ये जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया? देखिए, हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है वहां पे 3 भाग है। एक है लेजिस्लेचर, एक है एग्जीक्यूटिव और एक है जुडिशरी। यानी कि लेजिस्लेचर को अपना काम करना है, लॉ बनाना है। एग्जीक्यूटिव को अपना काम करना है, लॉ को एग्जीक्यूट करना है। और जुडिशरी को अपना काम करना है, लॉ को एडजुडिकेट करना है। सिंपल चीज है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डिवीजन ऑफ पावर है 3 जो विंग्स है गवर्नमेंट की, उनके बीच। अब ये क्लासिक एग्जांपल होता है जहां पे ये एग्जीक्यूटिव का काम है अभी कि ये इस तरह का डेटाबेस बनाया जाए इन प्रॉपर टाइम। देखिए, इसकी अनाउंसमेंट काफी पहले हुई थी। इनफैक्ट पिछले साल 1 साल से ज्यादा हो गए इसके अनाउंसमेंट हुए, लेकिन अभी तक इसके ऊपर प्रोग्रेस काफी कम है। तो इसीलिए एग्जीक्यूटिव जब अपना काम नहीं करता, यानी कि कोई भी एक भाग, लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, अगर वो अपना काम करेक्ट रूप में नहीं कर रहे हैं, तब जाकर जुडिशरी विल एनक्रोच इनटू द डोमेन ऑफ एग्जीक्यूटिव। यानी कि जुडिशरी किसी और के पावर्स के ऊपर सवाल उठा रहा है। अब ये एग्जीक्यूटिव का पावर है कि आपको इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो जुडिशरी आपकी विंग में, यानी कि आपके पावर के ऊपर क्वेश्चन कर सकता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर पॉलिटिकल सिस्टम। यानी कि एक ये जो 3 भाग है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर चेक्स और बैलेंसेस है। तो इसीलिए देखिए, जुडिशरी सो मोटो एक केस को लेकर यहां पे मोदी सरकार के ऊपर उन्होंने प्रश्न उठाया कि क्यों इतनी ज्यादा डिले हो रही है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। चलिए इसके ऊपर डिटेल्स लेते हैं। स्टे ट्यून्ड विद मी, आई एम योर फ्रेंड राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी @Rahul Sai 222। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लिंक इन दिस वीडियो। आपको हमारी स्टडी आईक्यू कोर्सेज के बारे में पता चलेगा। जस्ट गो थ्रू द इंफॉर्मेशन एंड अवेल द सर्विसेज। वी हैव वेरी इजी EMI ऑप्शंस अवेलेबल। चलिए बात करते हैं खबर के बारे में। देखिए, मई 2021 में एक सुओ मोटो केस में, सुओ मोटो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने खुद से उस केस को लाया है रोस्टर पे। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को, कि वो एक्सपेडाइट करे रजिस्ट्रेशन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स की। और इस हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया केंद्र सरकार के ऊपर, क्यों इतनी ज्यादा डिले हो रही है रोल आउट करने में। जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का जो वर्कर्स पोर्टल बनना था, उसमें इतनी ज्यादा डिले क्यों हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या आपके पास पैसे कम है? पैसे तो नहीं, क्योंकि पैसे ऑलरेडी अलोकेट हो चुके थे। देखिए, 417 करोड़ इसके लिए रिलीज हो चुके हैं ऑलरेडी अक्टूबर 2020 में। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको अप्रूव किया। अप्रोक्सीमेटली 700 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें से 417 करोड़ हैव ऑलरेडी बीन अलोकेटेड। सो यू हैव मनी, यू हैव रिसोर्सेज, व्हाई देयर इज अ डिले? दैट वाज द क्वेश्चन बाय सुप्रीम कोर्ट। चलिए सबसे पहले बैकग्राउंड जानते हैं, फिर एंड में हम लोग इस केस के ऊपर जरूर आएंगे। क्या थी आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट की और क्या थी आर्गुमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये समझते हैं। लेकिन उससे पहले एक बैकग्राउंड की बात करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि पिछले साल मार्च 2020 में एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा, सडन लॉकडाउन लगा। मार्च अप्रैल वाज कंप्लीट लॉकडाउन, मई के एंड से अनलॉक जरूर शुरू हुआ था। तो पिछले साल मई 2020 में जब माइग्रेंट क्राइसिस हुई, उस माइग्रेंट क्राइसिस को काफी ज्यादा दर्शाया गया इन मीडिया ऑल्सो। वी डू अंडरस्टैंड देयर वाज अ लॉट ऑफ माइग्रेंट क्राइसिस, मेनी पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स, मेनी पीपल आर रीलिंग इन पॉवर्टी। तो इसके चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार ने कहा कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा बनाएंगे वर्कर्स का, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के भी और माइग्रेंट वर्कर्स के भी, राइट। अब ये क्यों हुआ था? क्योंकि इसके ऊपर पार्लियामेंट में भी एक सवाल पूछा गया था कि माइग्रेंट क्राइसिस की वजह से पिछले साल कितनी डेथ्स हुई थी। उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उड़ गया था जब सरकार ने कहा कि हमारे पास इसका डेटा नहीं है। अब उसके चलते सरकार ने अनाउंस कर दिया था कि हम एक डेटाबेस जरूर बनाएंगे, बोथ फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एज वेल एज फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स।
अब इसके ऊपर प्रोग्रेस जरूर हुई, मई 2020 में अनाउंसमेंट हुई और अक्टूबर 2020 में फाइनली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसके लिए फंडिंग भी रिलीज कर दी। अब इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आते हैं, वो डेवलप कर रहे हैं एक पोर्टल, यानी कि एक पोर्टल डेवलप होगा जिसपे माइग्रेंट वर्कर्स का, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का डेटाबेस रहेगा, यानी कि उनकी सारी डिटेल्स रहेगी। आप देख सकते हो, ये हम लोगों ने डिस्कशन किया था कुछ 6 से 7 महीनों पहले। इफ यू हैव नॉट रेफर्ड इट, यू कैन ऑलवेज वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड, राइट। अब इसके बाद, इस अनाउंसमेंट के बाद अक्टूबर में एक और अनाउंसमेंट आई कि पैंडेमिक से जो हम लोग, वी हैव लर्नड अ लॉट ऑफ लेसन, सो डेटाबेस ऑन द माइग्रेंट लेबर्स वुड बी रेडी बाय जून 2021। नाउ दिस वाज द अनाउंसमेंट। अब ये खबर है दिसंबर की। दिसंबर में ये कहा गया कि जून तक जो माइग्रेंट वर्कर्स का, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स वर्कर्स का जो डेटाबेस है वो बन जाएगा। अब ऑलरेडी हम लोग जून में है, डेटाबेस कहां पे है, वेयर इज इट, ये सवाल पूछा गया था, जिसपे अभी ये पता चल रहा है कि आगे चल के और भी 3 से 4 महीने लगेंगे इस पर्टिकुलर पोर्टल या फिर डेटाबेस को रेडी होने में। अब देखिए एग्जैक्टली हुआ क्या, ये डिले हुई, इट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, डिले इज देयर, बट इज द डिले जस्टिफाइड? यहां पे सवाल जरूर उठा सकते हैं कि डिले की रीजन क्या है। देखिए, अगर हम लोग लेबर मिनिस्ट्री की एक्सप्लेनेशन सुने, लेबर मिनिस्ट्री ने ये हाईलाइट किया है कि ये बहुत ही आर्डुअस टास्क है, बहुत ही बड़ा टास्क है। क्यों? देखिए, अगर हम लोग बात करें इंडिया में अप्रोक्सीमेटली, इफ आई टेक 45 करोड़ टू बी दी वर्कफोर्स, राइट। अब 45 करोड़ में से कम 40 करोड़ तो अनऑर्गेनाइज्ड में ही मिलेंगे, ऑल्दो आई एम गिविंग यू अप्रोक्सीमेट नंबर्स, यानी कि 40 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं, उसमें से कम 2 से 3 करोड़ आपको माइग्रेंट वर्कर्स मिलेंगे। तो इनका जो डेटाबेस सेटअप करना होगा, ये एक मैसिव एक्सरसाइज होगा, ये कहा है लेबर मिनिस्ट्री, विच इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। अब कितना मैसिव एक्सरसाइज होगा, क्योंकि अक्टूबर में अगर फंडिंग आ चुकी है तो वी हैव ऑलरेडी मूव्ड 8 मंथ्स, तो क्या 8 मंथ्स लगेंगे, ये सवाल जरूर उठता है। अब उन्होंने ये आर्गुमेंट दिया है कि ऑल द इंफॉर्मेशन हैज टू बी बायो ऑथेंटिकेटेड, इट हैज टू बी सीडेड विद द आधार नंबर और बैंक अकाउंट के साथ जोड़ना पड़ेगा, ताकि डीबीटी करना पड़ेगा माइग्रेंट वर्कर्स को, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स को, क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। लेकिन देखिए, ये एक्सप्लेनेशन जो दिया है, अब अगला जो एक्सप्लेनेशन और आएगा, ये दोनों काफी कंफ्लिक्टिंग है। अब लेबर मिनिस्ट्री ने फिर से कहा कि एक बार जब हम लोग पोर्टल पे अभी काम कर रहे हैं, तो पोर्टल जब भी बनेगा, यानी कि जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जब पोर्टल बनाएंगे, तो पोर्टल बनने के बाद उसके अंदर डेटा कैसे डाला जाएगा? विल द सेंट्रल लेबर मिनिस्ट्री पुट इट? द आंसर वुड बी नो, क्योंकि देखिए, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोग जो है, वर्कर्स जो है या फिर माइग्रेंट वर्कर्स है, वो खुद सेल्फ रजिस्टर कर सकते हैं, ये कहा गया। अब इसके ऊपर तो सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि देखिए इंडिया में लिटरेसी रेट इज स्टिल लो, डिजिटल लिटरेसी इज फर्दर लो, यानी कि इस पोर्टल पे जाना है तो आपको वेबसाइट ओपन करना है, वेबसाइट में आपकी डिटेल्स डालनी है, नाम, नंबर, आधार कार्ड, बहुत चीजें अपलोड करनी है, राइट। सो दिस इज समथिंग विच इज क्वाइट क्वेश्चनेबल इवन नाउ, यानी कि अगर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से माइग्रेंट लेबरर्स, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट ऑल ऑफ देम टू पुट देयर डेटा, राइट, ये क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन इसके अलावा जो लेबर मिनिस्टर ने कहा, राज्य सरकार और यूनियन टेरिटरीज जो रहेंगी, दे विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। यानी कि केंद्र सरकार का काम क्या है कि केवल एक पोर्टल बना के देना है, उसके अंदर राज्य सरकारों को डेटा इनपुट करना है। यानी कि राज्य सरकार कैसे करेंगी, उनकी जो कॉमन सर्विस सेंटर रहेगी, स्टेट सेवा केंद्र रहेगी, लेबर फैसिलिटेशन सेंटर रहेंगे, पोस्ट ऑफिस वगैरह में लेबरर्स कैन गो एंड इनपुट देयर डेटा। अब इसके अलावा लेबर मिनिस्टर ने यह भी कहा कि दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू सेटअप एन ऐप, यानी कि जो टेक सेवी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स है, टेक सेवी माइग्रेंट वर्कर्स है, दे कैन इनपुट देयर डेटा बाय देमसेल्व्स। यानी कि देखिए, यहां पे केंद्र सरकार को कोऑर्डिनेट जरूर करना है, यानी कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फेडरल टास्क, यानी कि केवल केंद्र सरकार का रोल नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार का रोल यहां पे क्या है कि आपको पोर्टल बना के देना है, ऐप बना के देना है, जिसमें डेटा फाइनली इनपुट कौन करेगा? राज्य सरकार। लेकिन अगर आपका पोर्टल ही नहीं बना है तो डेटा कहां से इनपुट होगा? दैट्स द क्वेश्चन। और सुप्रीम कोर्ट ने यही सवाल उठाया, सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि आपको ऑलरेडी 417 करोड़ अलोकेट हो चुका है अक्टूबर 2020 में, आपको क्या करना था? यू सिंपली हैड टू प्रिपेयर अ मैकेनिज्म एंड इवन दैट वाज नॉट मैनेज्ड बाय यू इन सो मेनी मंथ्स। अब यह सवाल उठाया सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के ऊपर, राइट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर सो मोटो केस में रिजर्व किए हैं अपने ऑर्डर, यानी कि इनपुट पूछे तो यहां पे सॉलिसिटर जनरल जो थे, यानी कि केंद्र सरकार के जो वकील थे, उन्होंने एक आर्गुमेंट दिया कि सर डिले क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एक एफिडेविट दिया, उस एफिडेविट में सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि डिले हो रही है बिकॉज ऑफ सेकेंड वेव ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। और उन्होंने कहा कि सेकेंड वेव जो हुआ है उसमें बहुत सारे जो केंद्र सरकार के पर्सोनल है, they have contracted the coronavirus
एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ डिले. अगेन यू कैन क्वेश्चन दिस पर्टिकुलर डिले, ऑल्दो मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए ये बहुत ही टेस्टिंग टाइम है पूरे देश के लिए. ये उंगली उठाने का टाइम नहीं है, यानी कि ब्लेम गेम करने का टाइम नहीं है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी एक चीज जरूर होती है. Everybody has to be accountable for the actions, and the explanation right now is that because of the second wave of pandemic, and who is responsible for second wave of pandemic, that is another part of discussion. But let's hope for the best. अभी फिलहाल देखिए accountability कौन पूछ रहा है? Accountability is being asked by the judiciary. So it's some sort of a judicial activism where Supreme Court is questioning, it is pulling up the central government on their progress of this particular portal. But let's hope for the best. Let's keep our fingers crossed ताकि ये जो सेकेंड वेव जब रिसीड हो जाए उसके बाद ये पोर्टल बने, कंप्लीट डेटाबेस बने, जिससे अल्टीमेटली फायदा किसे मिलेगा? अल्टीमेटली फायदा हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स को मिलेगा, माइग्रेंट वर्कर्स को मिलेगा. तो आशा करते हैं केंद्र सरकार अगले 3 से 4 महीनों में एटलीस्ट ये पोर्टल बनाए और यहां पे डेटाबेस कंप्लीट हो इन वर्कर्स का. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय हिंद.